नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक स्टडी पैलेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बेहतरीन होने वाली है। आज हम पीसी के जो मेन बोर्ड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल से लगातार जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो तुरंत पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो आज हम पीसी के जो मेन बोर्ड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम लेते हैं एक पीसी का मदरबोर्ड। ये है मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड का नाम है 41 मदरबोर्ड। इससे जो नीचे एक वर्जन 31, जो इससे भी नीचे वर्जन आते हैं वो आते हैं 95, 85 मदरबोर्ड। तो इस मदरबोर्ड पर लगने वाला जो प्रोसेसर है वो होता है ड्यूल कोर प्रोसेसर। ये देखिए, खोलने के लिए हम इसे खोलते हैं तो ये होता है सीपीयू। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का दिमाग। ये होता है, गौर से देखिए, ये होता है सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग यानी प्रोसेसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए सीपीयू का दिमाग किसे कहते हैं तो बोलते हैं सीपीयू को। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसर, कंप्यूटर का दिमाग। तो ये प्रोसेसर मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। ये प्रोसेसर ड्यूल कोर कोटिड्यू i3 i5 में ये पिनलेस प्रोसेस होता है, और इससे नीचे वर्जन P1, P2, P3, P4 इसमें पिन वाले सीपीयू होते हैं। तो ये होता है, ये जो ये सीपीयू मेरे हाथ में है ये ड्यूल कोर सीपीयू है। ये मैं लगा दिया सीपीयू मदरबोर्ड पर, लगा दिया। ये होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गौर से देखिए, ये होता है सीपीयू। अब सीपीयू जब से पीसी ऑन होता है, यानी जब पीसी ऑन करते हैं, ऑन से ही ये अपना वर्क स्टार्ट कर देता है, और जब तक पीसी ऑन रहता है तब तक ये सीपीयू वर्क करता है। सीपीयू वर्क करने की वजह से ये सीपीयू काफ़ी गर्म होता है। इसे ठंडा करने के लिए एक सीपीयू फ़ैन लगाते हैं। ये होता है सीपीयू फ़ैन। गौर से देखिए, ये होता है सीपीयू फ़ैन। इसे लगाने के लिए तो यहाँ पे सुराख दिए गए हैं, सुराख में ये डाल देते हैं, इस तरह से ये लग जाता है। और ये इसके बाद इस पर पेच ये कस देते हैं। ये पेच दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पेच कस देते हैं। तो इससे सीपीयू गर्म होता है। काफ़ी बार क्या होता है, गर्मियों के दिनों में ये सीपीयू गर्मी की वजह से हीट होने लगता है, जिसकी वजह से पीसी हैंग, पीसी बंद, या आधे घंटे, कुछ देर, 10 मिनट, 15 मिनट चलने के बाद में सीपीयू यानी अपना पीसी बंद हो जाता है। तो ये होता है सीपीयू प्रॉब्लम वजह से सीपीयू हीट होता है। तो इसे ठंडा करने के लिए इस सीपीयू पर कूलेंट लगाते हैं। यहाँ पर कूलेंट लगाते हैं, एक पेस्ट होती है उसे लगाते हैं। उसके बाद में, लगाने के बाद में सीपीयू लगाते हैं, जिससे क्या है सीपीयू हीट नहीं होता। जब सीपीयू हीट नहीं होता तो हमारा पीसी हैंग नहीं होता, हैंग नहीं होता तो हमारा पीसी बंद नहीं होता। कई बार पीसी जो हमारा पीसी है वो काम करते करते रुक जाता है, या पीसी बंद होता है, या कुछ देर चलने के बाद में रीस्टार्ट होता है। तो उस वजह से ये उसके जो प्रॉब्लम आती है वो यही प्रॉब्लम होती है, जो ये सीपीयू हीट होता है। हीट की वजह से ये सीपीयू बंद होता है। बंद ना हो उसके लिए हम कूलर लगाते हैं। कूलर लगाने के बाद में ये सीपीयू फ़ैन लगाते हैं। ये होता है सीपीयू फ़ैन। तो ये सीपीयू कई बार क्या होता है, ये सीपीयू जो सीपीयू फ़ैन है ये क्या है, जाम हो जाता है मट्टी की वजह से। तो उसे ना क्या है, हम चेंज कर देते हैं सीपीयू को। तो कई बार क्या है, फ़ैन की स्पीड भी कम होती है सीपीयू फ़ैन की, तो उस वजह से सीपीयू भी काम करना रुक जाता है। उस वजह से ये पीसी रीस्टार्ट या बंद होता है। तो हम ये सीपीयू फ़ैन को चेंज कर देते हैं। तो ये होता है सीपीयू। सीपीयू के नीचे, जस्ट नीचे ये होता है सीपीयू से नीचे। गौर से देखिए, जो ये न हिटसिंग लगी है इसके नीचे की आईसी होती है। सीपीयू के जस्ट नीचे एक आईसी होती है। आईसी गर्म होती है, उसके लिए ये है ना ऊपर जो अल्मोनियम की एक और लगाई गई है, जिससे क्या है ये जो आईसी हीट ना हो। सीपीयू जस्ट नीचे इस आईसी को बोलते हैं
GMCH। गौर से देखिए साथी को, इसके नीचे ये इसे बोलते हैं हीटसिंक, इसके नीचे लगी IC GMCH, ग्राफिकल मेमोरी कंट्रोलर हब। तो एक बार इसकी फुल फॉर्म बता दूं आपको, GMCH ग्राफिकल मेमोरी कंट्रोलर हब। ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, यानी GMCH का पूरा नाम, तो ग्राफिकल कंट्रोलर मेमोरी हब। तो ये CPU के पास होती है, ये CPU का सहयोग करती है। अगर ना हम इसके गुण के बारे में बात करें, तो जब ये CPU को एक बार में कई कमांड देते हैं तो CPU बिजी होता है। तो CPU का सहयोग करने के लिए, डाटा प्रोसेसिंग को बेटी में लाने के लिए, तो ये CPU का सहयोग करती है। कौन सी? GMCH ग्राफिकल मेमोरी कंट्रोलर हब। जब CPU फ्री होता है तो इस जो GMCH है मेमोरी, ये जब CPU फ्री होता है तो ये मेमोरी जो होती है GMCH, ये CPU को डाटा भेज देती है, सूचना भेज देती है प्रोसेसिंग के लिए। समझ में आई? इस IC का GMCH, इसे नॉर्थ ब्रिज भी बोलते हैं। CPU के पास नॉर्थ ब्रिज यानी GMCH मेमोरी, ये जो दिख रही हैं दो लाइनें, ये होते हैं रैम स्लॉट। रैम स्लॉट, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए रैम का पूरा नाम बताओ, तो आप बताएंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये स्लॉट है, रैम स्लॉट, इस जगह रैम लगाई जाती है। तो रैम से ही ये GMCH सूचना प्राप्त करती है। उसके बाद में ये जो IC जिस पे इंटेल लिखा हुआ है, ये होती है साउथ ब्रिज यानी ICH। CPU से दूर जो IC होती है, बड़ी IC, ये बोलती है ICH। ये जो दिख रहे हैं इंटेल लिखा हुआ है, जो CPU से दूर IC है, ये होती है ICH यानी साउथ ब्रिज। अब ICH की फुल फॉर्म होती है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। अगर आपसे ICH की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो ये ICH की फुल फॉर्म होती है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। तो मैंने आपको बता दिया रैम के बारे में, बता दिया मैंने आपको बता दिया रैम के बारे में, CPU के बारे में, और GMCH के बारे में, और साउथ ब्रिज के बारे में यानी ICH के बारे में। तो आप इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो बैटरी, ये जो यहाँ पे लगी हुई है, देख रहे हैं बैटरी निकाल लेते हैं हम। ये होती है बैटरी। ये बैटरी का काम टाइम डेट को सेट करने के लिए यूज़ में लाते हैं। जैसे जब हम PC को ऑन करते हैं तो ये बैटरी चार्ज होती है, और जब हम CPU को ऑफ़ कर देते हैं यानी PC को ऑफ़ कर देते हैं तो ये जो बैटरी है, जब PC ऑन रहता है तो ये बैटरी चार्ज होती है, जब PC ऑफ हो जाता है तो बैटरी के ज़रिए ये टाइम डॉट सेटिंग सेव रहती है। ये जो बैटरी कम होता है। उसके बाद जो है ना, ये जो स्लॉट है, ये देख रहे हैं, ये स्लॉट GMCH के पास वाला ये होता है AGP स्लॉट। ये देख रहे हैं AGP स्लॉट। अगर आपसे पूछ ले AGP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस ग्राफिक पोर्ट। इस AGP स्लॉट पर ग्राफिक कार्ड लगाते हैं। मान लीजिए जो हाई डेफिनेशन कार्य है, जैसे आपने ग्राफिक मिक्सिंग हुई, उसके बाद में हाई रेजोल्यूशन वाले जो गेम हुए, उनको चलाने के लिए एक एडिशनल ग्राफिक कार्ड यूज़ पड़ती है। वो होता है
उसे लगाने, जो एडिशनल ग्राफिक कार्ड है उसे लगाने के लिए AGP स्लॉट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हाई डेफिनेशन डिस्प्ले प्राप्त किया जाए, तो उसके लिए AGP स्लॉट पर ग्राफिक कार्ड लगा जाता है। उसके नीचे होता है ये जो स्लॉट रखा है, इस पर मोडेम कार्ड लगता है, छोटा सा मोडेम कार्ड, जो अभी फ़िलहाल यूज़ में नहीं आता, जो पुराने टाइम में यूज होता था, पहले यूज होता था, आजकल नहीं है। तो इसके नीचे ये जो दो स्लॉट दे रखे हैं एक साथ के, इन्हें बोलते हैं PCI स्लॉट, PCI पेरिफेरल कंट्रोलर इंटरफेस, पेरिफेरल कंट्रोलर इंटरफेस। ये जो दो स्लॉट देखें ये होते हैं पेरिफेरल कंट्रोलर इंटरफेस। तो इनके माध्यम से हम कोई भी सुविधा, जो सुविधा अपने पीछे जो दे रखे हैं जो पोर्ट, अगर इनमें से कोई पोर्ट ख़राब हो जाता है, सिर्फ VGA पोर्ट को छोड़कर बाकी USB पोर्ट ख़राब हो जाता है, या साउंड कार्ड ख़राब हो जाता है, ये जो साउंड पोर्ट दे रखे हैं ये ख़राब हो जाते हैं, या इनके अलावा किसी अदर सर्विस को लेने के लिए इन पे एडिशनल कार्ड लगाते हैं, जैसे साउंड कार्ड, लैन कार्ड, या प्रिंटर के लिए LPT पोर्ट, LPT कार्ड, उनके लिए ये जो दो पोर्ट दे रखे हैं PCI स्लॉट, इनसे ये सुविधा प्राप्त की जाती है। इसके अलावा ये 24 पिन का जो कनेक्टर दे रखा है, आप देख रहे हैं ये 24 पिन का कनेक्टर है, ये जो 24 पिन और ये 4 पिन, ये 24 पिन ये 4 पिन, ये SMPS के लिए दिया गया है। SMPS से यहाँ SMPS से मदरबोर्ड को इन दो पोर्ट के माध्यम से सप्लाई दी जाती है। ये 4 पिन ये और 24 पिन ये, इन दोनों पोर्ट के माध्यम से मदरबोर्ड को सप्लाई की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो पोर्ट दे रखा है ये तो 40 पिन का पोर्ट, इसमें जो दे रखे हैं 40 पिन लगी हुई हैं इस पोर्ट में। ये होता है IDE पोर्ट, इस पर हार्ड डिस्क, राइटर लगाए जाते हैं, यानी अब लगाने के लिए इस पर जो IDE केबल है वो कनेक्ट की जाती है इस पोर्ट पर। IDE केबल जो हार्ड डिस्क और राइटर को जोड़ने का काम करती है, IDE पोर्ट, यानी IDE को पाटा भी बोलते हैं, पाटा। अगर आप मार्केट से आप लेने जाते हो अगर IDE केबल, तो आप बोलेंगे हमें पाटा केबल चाहिए, तो इस पोर्ट पर हम IDE केबल लगाते हैं। जैसे इस पोर्ट पर हम, जो ये पोर्ट दिख रहा है ये 40 पिन का है, इस पोर्ट पर हम IDE केबल लगाते हैं। IDE केबल हार्ड डिस्क और राइटर को जोड़ने का काम करती है। आजकल भी होती है 7 पिन की, SATA हार्ड डिस्क या SATA राइटर, उसके लिए ये जो पोर्ट दे रखे हैं 4 पोर्ट, यानी इसमें पोर्ट इस मदरबोर्ड में, यानी इस मदरबोर्ड में 1 2 3 4, यानी 4 हार्ड डिस्क या राइटर लगा सकते हैं। इस मदरबोर्ड में 4 हार्ड डिस्क या 1 राइटर, 3 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। 7 पिन यानी SATA हार्ड डिस्क या राइटर। तो उसके बाद में ये जो नीचे देख रहे हो ये होता है 32 पिन का FDD पोर्ट, यानी FDD कनेक्टर। FDD की फिल्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये जो पोर्ट दे रखा है ये फ्लॉपी डिस्क केबल के लिए है। जो ये पोर्ट है 32 पिन का है। जो पहले यूज आती थी वो जो फ्लॉपी डिस्क थी वो न आती थी 1 MB से लेकर 5 MB तक, उसके लिए उस ड्राइव के लिए ये जो कनेक्टर दे रखा है उसकी जो न केबल थी वो 32 पिन की थी, वो इस पोर्ट में लगाई जाती थी। उसके बाद में यहाँ पर ये जो कनेक्टर दे रखा है ये ऑडियो का है, जो फ्रंट ऑडियो जो केबल है वो यहाँ पर लगती है। उसके बाद में ये दे रखे हैं USB केबल के लिए, और ये फ्रंट पैनल के लिए। यहाँ पे जो दे रखे हैं ये फ्रंट पैनल है, मतलब ऑन ऑफ या पावर LED या HD LED, उसके लिए ये जो पिन दे रखी हैं यहाँ पे उनकी केबल लगती हैं। अगली वीडियो हम इन जो पीछे दे रखे हैं ये पोर्ट, इनके बारे में बात करेंगे। जो पर्टिकुलर पोर्ट
क्या काम आता है, कितने पिन का होता है, इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। आज हमने बात की मदरबोर्ड के जो है अंदर के जो है पोर्ट के बारे में या सीपीयू के बारे में बताया आपको। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो तुरंत पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।